मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम इस वीक में क्या-क्या जो होने वाले हैं, जैसे मान लीजिए इंडेक्स जो न्यूज़ आने वाला है और इंडेक्स जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है उसका क्या-क्या लेवल हो सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे न्यूज़ की, अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मेजर जो इंडिया के लिए तो खैर ऐसे कोई ज़्यादा बड़ा न्यूज़ कोई ऐसा है नहीं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि जो जितने भी जो न्यूज़ हैं 5 न्यूज़ जो इस वीक पे आने वाले हैं, सारे के सारे यूएस से रिलेटेड न्यूज़ हैं। तो एफओएमसी मिनट्स का न्यूज़ है 20 को आएगा और इसके बाद एवरेज आवरली अर्निंग न्यूज़ है जो 27 पीएम को आएगा, नॉन फार्म है। तो ये जितने भी न्यूज़ है, जैसे एफओएमसी मीटिंग का जो न्यूज़ है ये रात को 12 बजे आएगा इंडिया के हिसाब से 20 को, तो इसका इम्पैक्ट हमें 21 को दिखेगा। अपने इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत इसका असर पड़ता है, अगर कुछ ज़्यादा मेजर चेंज होता है तो उसका असर हमें देखने को मिलता है। बाकी ये जितने भी न्यूज़ हैं इनका इम्पैक्ट तो ज़्यादातर हमें जो हम सिल्वर, गोल्ड और क्रिप्टो में कोई अगर ट्रेड करता है तो उस पे असर इसका दिखेगा, इन तीनों का चारों जो न्यूज़ हैं। तो ये इनका जो इम्पैक्ट है वो उसी समय 7 पीएम पे या उस टाइम पे ही दिख जाता है। थोड़े आसपास के जो उसमें टाइम में देखोगे तो उस पे इम्पैक्ट दिखेगा। बाकी इनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा इंडियन मार्केट के उस पे नहीं पड़ता है। मतलब अगर कम्युनिटी को छोड़ के अगर देखा अलग बात करें तो उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे जो लेवल हमारा है, नेक्स्ट वीक में जो लेवल मिलने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर में जो भी चार्ट दिखाऊंगा आपको, यहाँ मैं फ्यूचर की बात करूंगा मैं। तो अभी मैं चार्ट मेरे पास ओपन है निफ्टी नवंबर फ्यूचर का। इसकी अगर बात करेंगे लेवल जो मैंने निकाल कर, अगर लेवल कैसे ड्रा करते हैं तो मैंने एक यहाँ पे एक ये लास्ट मेरा लो बना हुआ है, तो इस लो से मैंने एक फिबोनाची का ड्रा किया है, फिबोनाची ड्रा किया है अप टू डाउन। तो इसमें एक लेवल निकल के आया है कि मार्केट यहाँ से गया है और इसने यहाँ सपोर्ट लिया है 0.78 के आसपास में। फिर ये ऊपर यहाँ से चलने को तैयार हुआ है, फिर एक नीचे यहाँ पे इसके आसपास सपोर्ट आया था 0.3 के पास में। अब इसका जो लेवल बना है यहाँ से मुझे अप दिख रहा है कि इस लेवल को क्रॉस करता है, जो एक बॉक्स बना हुआ है मेरा, अगर देखोगे आप, ये छोटा सा बॉक्स है, इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर ये एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है हमें ऊपर के लिए। और ऊपर जाके अगर ऊपर गया दोबारा, अगर थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए कल ओपन बिहार न्यूज का है, जो इलेक्शन का न्यूज आया उससे अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो ऊपर जाके अगर खुलता है तो ये दोबारा इस लेवल पे आके फिर इसके बाद में ऊपर जा सकता है। तो ये मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। लेवल यहाँ पे आपका नोटेड है 2602 है। अगर यहाँ की बात करें तो इस निफ्टी में बात करेंगे तो निफ्टी का हमारा जो बियरिश का एक जो लेवल है कि अगर 25775 25746 इन दोनों के बीच लेवल को अगर तोड़ता है मार्केट, अगर नीचे गया तो फिर आपका बेयरिश सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से ड्रा किया हूँ। यहाँ से एक ऊपर लेवल निकाला हूँ, टारगेट क्या रहेगा, तो एक देखिएगा ट्रेड लाइन ड्रा किया हुआ है, ट्रेड लाइन आके यहाँ से गया हुआ है। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ है तो इस लेवल तक यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करता है लाइन को, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा 26,410 का टारगेट बनेगा फ्यूचर लेवल पे। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपका ये जो लेवल है 7 जो है 25378 और 25128 जो नीचे का लेवल है, ये यहाँ पे मार्केट कहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ यहाँ पे नीचे जाने वाला है मार्केट। और एक ये जो ब्लॉक बना हुआ है, एक साइडवेज का ब्लॉक बना हुआ है, इसको कम छोटे से टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो एरिया बनता है मेरा, यहाँ जो एरिया बना हुआ है एक साइडवेज लेवल है। अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता है 26,000 के बाद तो एक बढ़िया सा एंट्री हमें मिल सकता है। और बाकी इसके बीच में जो है ये मूव जो 26,000 और 960 यानी 50-60 पॉइंट का जो मूव है, यहाँ पे थोड़ा सा ये रिटेलर्स को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना है। तो ये एक लेवल निकालने का मेथड है, कैसे कैसे निकालते हैं हम। तो मैंने ये लेवल शो किया है। बाकी ट्रेड लेने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ट्रेड आप इसके भी यहाँ पे ट्रेड लो, आप अपना खुद रिसर्च करो, एनालिसिस करो, कुछ अपना व्यू देखो। ठीक है, उसके भी यहाँ पर ट्रेड लेना। मेरा ये चार्ट दिखाने का पर्पज़ ट्रेड लेना नहीं है कि आप इस पे जाके ट्रेड करो। ठीक है, तो ये लेवल 2 हमने इस यहाँ पे निफ्टी का निकाला हुआ है। और इसके बाद में फिर मैं बात करता हूँ, अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी मेरा फ्यूचर की बात करता हूँ बैंक निफ्टी में मैं, तो
इसमें आपको ये एक साइडवेज वाला जो जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी का, लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये साइडवेज जोन बना हुआ है। तो ये ऊपर जाने का जो चांसेस लग रहा है, ये हाई है, बाउंड वीक का हाई है मेरा 58830, जो मेरा हाई है, ऑल टाइम हाई। इसको अगर तोड़ता है तो ये ऊपर जाके यहाँ कहीं 58987 यहाँ पे कहीं जा सकता है। ये ऊपर मतलब इस तरह से। अब ये देखना है कि अगर डायरेक्ट जाता है तो यहाँ लेवल है, अगर और गया तो और अच्छा लेवल मिल सकता है हमें। तो ये देखना है कि कैसे ये क्रॉस करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी, जितना निफ्टी स्ट्रांग है उतना ज़्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो हो सकता है ये यहाँ पे आके आके फिर नीचे थोड़ा सा टाइम पास करे। ठीक है। इसका जो अगर बीआरएस की बात करूं तो लेवल जो मेरा बनेगा, ये बैंक निफ्टी अगर 5774 के नीचे अगर आता है तो फिर ये बेरिस का सिग्नल, यहाँ पे बेरिस जनरेट हो जाएगा और नीचे हमारा ये 2 लेवल इसको टच करने आ सकता है। ठीक है। तो ये मेरा जितने भी जो लेवल मैंने बताया ये सारा मेरा फ्यूचर का लेवल है। ये बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर, ऐसे निफ्टी फ्यूचर का मैंने लेवल आपको बताया हुआ है। तो आपको ये फ्यूचर का चार्ट लगाना है पहले, उस पर देखना है, उसके बिहाफ पे फिर आगे निफ्टी या बैंक निफ्टी की जो भी आपका ट्रेड या चार्ट जो भी बना है वहाँ पे आपको देखना है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप में अगर बात करूंगा तो मिड कैप ऑल टाइम वैसे ही हाई यहाँ पे बना हुआ है इस समय। ये हाई मार के आया हुआ था। ठीक है। हाई मार के थोड़ा सा ये नीचे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। तो ये और मुझे नहीं लगता है कि जो मिड कैप है वो नीचे आने वाला है। तो इसको ऊपर ही जा सकता है, ऊपर ही दोबारा। तो इसमें ज़्यादा हम वो डिस्कस नहीं करने वाले। इसका लेवल मैंने कुछ डाला नहीं किया है और ये मुझे स्ट्रांग ही लग रहा है। यहाँ पे 3 कैंडल बना है। अब ये कैंडल देखना है कि मेरा क्या बनता है। अगर ये 3 कैंडल के बाद में अगर मेरा ये बुलिश कैंडल बना तो ये ठीक ठाक ऊपर फिर दोबारा ये अपना डबल टॉप जो बनाने का तैयार हो जाएगा। बट अगर ये बेरिस होता है तो ये एक लेवल है जहाँ पे 13884 वाला जो है नीचे जो आ रहा है, ये जो मेरा सिग्नल है EMA 20 और EMA 50 है। तो EMA 20 के आसपास यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने का एक चांस बन सकता है कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले ले। तो ये इसका हो गया। इसके बाद में अगर स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में अगर आप बात करेंगे तो स्मॉल कैप एक पुलिस लग रहा है मुझे। यहाँ पे अगर डाटा देखोगे आप तो एक यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन बना हुआ है तो ऊपर की तरफ में, और ये ऊपर से ठीक ठाक यहाँ पे रिकवरी हुआ। और ये जो भी रिट्रेसमेंट लेना था यहाँ से, जो इसको रिट्रेसमेंट लेना था वो रिट्रेसमेंट ले लिया है इसने। तो ये आपको एक यहाँ पे पुलिस इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो स्मॉल कैप में एक आना चाहिए, अच्छा मूव आना चाहिए। ठीक है। और स्मॉल कैप में अगर मूव आता है अच्छा तो आपका ये टारगेट जो बनेगा, नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा, तो अगर मैं इस लेग की बात करूं तो अगर टारगेट बनता है, अगर लॉन्ग टर्म के टारगेट देख रहे हो तो आप इसका ये वाला इस तरह से पकड़ के टारगेट आप निकाल सकते हो। ये ठीक ठाक अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो 9534 का जो टारगेट है, ठीक है, यहाँ पर जा सकता है। एक अगर इसको एक छोटा सा दिखाते हैं तो अभी इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पहले यहाँ पे आने दीजिए, फिर इसके बाद फिर इसके आगे का एनालिसिस जो है उस पर हम देखेंगे। तो इस वीक का टारगेट यही रहेगा कि यहाँ तक आ जाए। ठीक है। तो ये रहा मेरा इस वीक का जो लेवल है। इस पे इसको आप अपने चार्ट में लेवल को ड्रा करके रख सकते हैं और एक बार देख सकते हैं कि क्या व्यू है, क्या मतलब क्या एक्चुअल में सब सही काम करता है। थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा और जो ड्रा करने का तरीका है, जो मेथड है, वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको ड्रा किया है, कैसे बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में वीकली अपडेट के लिए। बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे लर्निंग को मिलेंगी, बेसिक टू एडवांस सारे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। ठीक है। बाकी जो डेली न्यूज़ के लिए है, क्या किस स्टॉक के लिए है, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जहाँ पे मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ कि आज किस स्टॉक का न्यूज़ आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या अपडेट है, वो यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक्स।